ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है और भारत मानवता के लिए वरदान और हम अभिशाप मतलब कि आप मतलब कि बदुआ, राइट? अभिशाप, शायद यही मतलब है। कमेंट में मुझे बताएं अभिशाप का मतलब। आई थिंक इट्स अ कर्स। अभिशाप का मतलब कर्स होता है, माइट बी। अच्छा, आज का हम वीडियो देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। और भारत ने भाई एक न्यू वैक्सीन बना ली है जो कि कैंसर के लिए है। और ये वैक्सीन जो है वो भारत, आपको पता है कि मेडिकल में और मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और स्पेशली पाकिस्तान तो कहीं आसपास भी नज़र नहीं आता है। तो चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं कि भाई फैक्ट क्या है, क्या रियलिटी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। यस, लेट्स स्टार्ट। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में नहायत सस्ते दामों ये वैक्सीनेशन जो है इंडिया की आवाम को दस्तयाब होगी। ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज करेगा और ये अगले 10 साल की प्रोजेक्शन है। वो बेसिकली इन ब्रेमर ने एक आर्टिकल लिखा जो कि था कि जी दुनिया जो है वो 2032 में कैसी होगी 10 साल बाद। गाड़ी यूके में बर्तानिया से चोरी हो रही है और चोरी होके वो पाकिस्तान में कराची के घर से मिल रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? स्पेस से लेके मेडिकल तक जो भी है वो आप उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। इंडिया कहता है कि हम ऑलरेडी द वर्ल्ड फार्मेसी बन गए हैं। खासतौर से कोविड के दौरान हमने दवाएं बनाई हैं और काफ़ी गरीब मुल्कों को इंडिया ने दवाएं दी है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश वगैरह। सो इंडिया इज सेइंग कि वी आर प्रोड्यूसिंग नॉलेज और हम सबको मैनेजमेंट, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं यू विल फाइंड इंडियंस हेल्पिंग देम रन। तो कैंसर एक मेजर काज ऑफ द डेथ है। पोलियो एक बार फिर हमलावर है। मुल्क के 8 शहरों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तो इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया वांट्स टू लीड एज ए नॉलेज प्रोवाइडर। तो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्व गुरु का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंडिया वांट्स टू बी द वर्ल्ड लीडर इन नॉलेज प्रोडक्शन। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत की एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। कुछ ही समय में यह वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आदार पुनेवाला ने बताया है कि सीरम द्वारा तैयार की गई सर्वाइकल कैंसर की यह स्वदेशी वैक्सीन है और इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए के बीच होने वाली है। गुरुवार को इस वैक्सीन की वैज्ञानिक पूर्णता के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका लेकर आया है। यह वैक्सीन बहुत ही सस्ती होगी। उन्होंने इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। अब पाकिस्तानी मीडिया कैंसर की वैक्सीन भारत में ही तैयार होने से सकते में है और चर्चा कर रहा है कि यह वैक्सीन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही सस्ती होने वाली है। नाज़रीन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में नहायत सस्ते दामों ये वैक्सीनेशन जो है इंडिया की आवाम को दस्तयाब होगी। ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अभी तक कैंसर का इलाज मौजूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो अपने प्यारों का कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उन्हें इस इलाज के लिए भारी रकम जो है अदा करना पड़ती है। इंडिया ने सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। बगैर किसी मुल्क की हेल्प लिए इंडिया ने खुद से ये वैक्सीन तैयार की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? दुनिया के किसी कोने में भी जब मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, हम उसको रियली अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखें, उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जदीद दौर में अगर हम गौर से देखें और दौर के मुश्किलात को देखें तो कैंसर एक मेजर काज ऑफ द डेथ है। सो आई थिंक इट्स रियली गुड अचीवमेंट फॉर द इंडियन डॉक्टर्स। और ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं और ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर
में मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। इंडिया ने देखे जाहिर बात है बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट में, जिसमें वैसे तो ये डिबेट और जगह पे भी चली, लेकिन मैं जहाँ पढ़ रहा था फिर मेरे ज़हन में वो आइडिया क्लिक किया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज करेगा, और ये अगले 10 साल की प्रोजेक्शन है। वो बेसिकली इन ब्रेमर ने एक आर्टिकल लिखा जो कि था कि जी दुनिया जो है वो 2032 में कैसी होगी 10 साल बाद। आप इस क्वेश्चन को या इस अजम्पशन को कैसे देखते हैं कि इंडिया क्या ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज करेगा और किन बेसिस के ऊपर करेगा? तो अब इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? इंडिया, हाउ कैन इंडिया लीड? तो अगर आप दिल्ली से जो आवाज़ें आ रही हैं उन पे गौर करें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया वांट्स टू लीड एज ए नॉलेज प्रोवाइडर। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्व गुरु का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंडिया वांट्स टू बी द वर्ल्ड लीडर इन नॉलेज प्रोडक्शन। इंडिया कहता है कि हम ऑलरेडी द वर्ल्ड फार्मेसी बन गए हैं। ख़ासतौर से कोविड के दौरान हमने दवाएं बनाई हैं और काफ़ी गरीब मुल्कों को इंडिया ने दवाएं दी हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश वगैरह। सो इंडिया इज सेइंग कि वी आर प्रोड्यूसिंग नॉलेज, और हम सबको मैनेजमेंट, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं यू विल फाइंड इंडियंस हेल्पिंग देम रन। वो सुना कभी हार गया, वरना इंडिया का बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता बरतानिया का। तो मैं व्हाट इंडिया कैन डू इज प्रोवाइड नॉलेज, डेवलपमेंटल नॉलेज। लेकिन ये सवाल उठता है कि जैसा कि मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान के लीडरशिप से पूछा जाता है कि भाई आप चाइना के इतने करीब क्यों हैं वगैरह, तो एक जवाब ये आता है कि हम उनके डेवलपमेंटल मॉडल से इम्प्रेस्ड हैं। इंडिया और चाइना मतलब दे आर पावरफुल प्लेयर्स, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि ये बड़े होकर OECD जैसे इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर लें। अगर आप G8 या G7 को लें तो चाइना और इंडिया आ जाते हैं उसमें ना। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब इंडिया फॉर एग्जांपल सार्क को डिक्टेट करता है तो आप इसको, इस इंडिया के बिहेवियर को क्या समझते हैं? फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में एक सार्क की कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उन्होंने प्रॉपर्ली ये मेक श्योर किया कि वो कॉन्फ्रेंस ना हो, और फिर सार्क कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो गई, और कहा जाता है कि सार्क का डिसफंक्शनल होना बेसिकली पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उसमें। तो इंडिया अपने हिस्से में तो जो अपना एक इन्फ्लुएंस रख सकता है उसको तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका की मदद करके या म्यांमार के साथ इंगेज करके, बांग्लादेश के साथ इंगेज करके, अफगानिस्तान में इवन तालिबान के साथ अब इंगेज करके, तो वो खित्ते में तो, और फिर खासकर सेंट्रल एशिया को भी उन्होंने जो है वो साथ में ला लिया। इसको आप कैसे देखते हैं जो खित्ते में वो डिक्टेट करता है, और पाकिस्तान क्योंकि ये कहता है कि जी हम इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया की वो जो वी वोंट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन, तो इधर वो मामला जो है इंडिया पाकिस्तान के खराब होते हैं। तो इस खित्ते में जो इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बहुत ज्यादा हद तक ये जो पाकिस्तान चाइना जियोपॉलिटिक्स की वजह से। अगर आप मिसाल ले लें, जो खित्ते में सबसे बड़ी अभी जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान के फ्लड्स की है। तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान का अंडर वाटर है। कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। इट्स ए क्राइसिस। 1300 से ज्यादा, मैं जब लास्ट चेक किया 1300 से ज्यादा लोग मर गए हैं। सो इट्स इकोनॉमिक डिजास्टर। वेयर इज इंडिया? एक तो एक पड़ोसी के तहत, दूसरा इफ यू वांट टू बी द लीडर ऑफ द रीजन, आपको बहुत अच्छा मौका था कि आप लीडरशिप बताते। India should have forgotten about everything, including Pakistan को कहे या ना कहे कश्मीर के बारे में। They should have opened the borders. India के तरफ से medical aid, health aid, doctors, nurses, there should have been a flood of aid coming from India right now. तो ऐसी सूरत में इंडिया की जो पाकिस्तान में इमेज है वो बदल जाता। भारत नो डाउट अपनी जगह पे बहुत बिल्कुल ठीक है। और देखो हम देखें तो जो भी वैक्सीन पहले बनाई तो कोविड के टाइम पे वो भी भारत ने ही बनाई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक गरीब जो कंट्रीज हैं उनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन दी थी, जिसमें बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान तक को कहा था कि हम देंगे। आई थिंक पाकिस्तान को भी शायद इन्होंने वैक्सीन दी थी।
दी थी कि नहीं दी थी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है बात तो हो रही थी कि वैक्सीन देंगे, लेकिन दी थी कि नहीं दी थी ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा। सो ओवरऑल भारत ने अफगानिस्तान को सबको वैक्सीन दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ जो है वो चाइना की वैक्सीन से ज्यादा अच्छी वैक्सीन भारत की ही थी, और उस वैक्सीन को जो है वो मतलब कि ज्यादा वैल्यू दी गई। और अगर हम वैसे बात करें तो भारत वैक्सीन हो या फिर मेडिसिन हो तो उसमें बहुत ही अच्छा अहम रोल अदा कर रहा है, और पूरी दुनिया में इस वक्त मेडिकल के हिसाब से और मेडिसिन की फार्मेसी के हिसाब से भारत इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। क्योंकि आप देखो ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर आप देख लो तो भी भारत में ही लोग ज्यादातर ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, स्पेशली हमारी जैसी कंट्री जो पाकिस्तान कंट्री है, वहां से लोग जो ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए, चाहे वो कोई भी फेस का या बॉडी का कोई ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं, मतलब पाकिस्तान में नहीं है पॉसिबिलिटी, सो आप इंडिया में जा सकते हो। तो इंडिया में फार्मेसी का हो गया और मेडिकल सिस्टम बहुत 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 ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। और अगर वैसे कंपैरिजन तो पाकिस्तान से करना बनता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिसिन का जो है वो खुद मेडिसिन जाके भारत से हम खरीदते हैं, फिर उसके अलावा दूसरी चीजें जो है वो भी हम लोग भारत से ही कर रहे होते हैं। तो खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी यहाँ जितना हम तारीफ करें भारत की उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने जो काम कर रहे हैं मेडिकल सिस्टम के हिसाब से वो नो डाउट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो खुशी होती है भाई जो कंट्री इस तरह से न्यू चीज़ें लेकर आती है। और अभी ये जो वैक्सीन है आप देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा आजकल के दौर में जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान पैसा इतना ज़्यादा उस पर लगता है, इतना ज़्यादा लगता है कि जो कि बहुत ही मुश्किल से लोग अफोर्ड कर पाते हैं। और जो कर सकते हैं वो तो करते हैं भाई, बाहर की कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो आम लोग हैं उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके हिसाब से अगर इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी सस्ती कम दाम में मिल जाती है तो मतलब कि हर कोई करवाना चाहेगा, जाहिर सी बात है, जान किसको प्यारी नहीं होती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर तो एक है हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल है, वो इमरान खान ने ही बनवाया था डोनेशन के पैसों से, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट कितने हद तक होता है या किस लेवल तक होता है मैंने कभी विजिट नहीं किया, लेकिन जो है वो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से फ्री में ही कैंसर का ट्रीटमेंट आई थिंक होता है। वेल, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।